सुशांत, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो अभी जितने इंतजामात आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो काफी हैं। देखिए अदिति, मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा दूं। नोएडा सेक्टर 12 की ये राजकीय इंटर कॉलेज की तस्वीर है, जहां पर फिलहाल पहली पारी की परीक्षा जो है वो खत्म हो चुकी है। तमाम जो छात्र हैं एक एक करके बाहर आना शुरू हो चुके हैं और इस बार जो परीक्षा के इंतजाम किए गए थे वो काफी पुख्ता किए गए थे। मैं आपको दिखा दूं बाहर की तस्वीरें कि किस तरीके से कड़ा पुलिस का बंदोबस्त, पुलिस के आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं जब तक परीक्षा समाप्त न हो जाए, क्योंकि पहली पारी की परीक्षा जो 10 बजे से शुरू होकर 12 बजे थी वो खत्म हो चुकी है। अब अगली पारी की जो परीक्षा 3 बजे से शुरू होकर 5 बजे जो है वो खत्म होगी। उसकी तैयारियां भी जो है वो पुलिस करेगी, यानी पुलिस के ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। और कॉलेज के अगर अंदर भी देखेंगे तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी आपको यहाँ पर तैनात नजर आएंगे। कई सारे बच्चे हैं जो एग्जाम देकर के इस वक्त जो है वो बाहर आ रहे हैं और इसी साल अगर कहा जाए फरवरी के महीने में इस पूरी परीक्षा को लेकर के गड़बड़ी की बात सामने आई थी, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। और ऐसे में अब एक बार फिर से परीक्षा जो है वो हुई है और कई लाख बच्चे जो है वो इस बार यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बताइए कहाँ से आप आए? सर मैं आया हूँ एटा से। कितने बजे आए? मैं तो सर रात में आया, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये जो था ना, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट पे था, जो मतलब 9 बजे से था। तो 9 बजे सर वहाँ से यहाँ तक आने में 6 घंटे टाइम लगता है, तो मैं एक रात पहले ही आया था। इस बार इंतजाम ठीक थे पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्योंकि पिछली बार गड़बड़ियां जो है वो सामने आई थी। इस बार इंतजाम सही? नहीं सर, इंतजाम तो एकदम मतलब ठीक थे, बढ़िया थे, मतलब पूरी एकदम चौकसी के साथ है ये जो मतलब एग्जाम कराया गया है। और बाकी में सर यही मतलब बोलना चाहूंगा कि जब मतलब अंदर जाते टाइम मतलब लोगों के मतलब जो वो थे सर, मतलब स्पेक्टिकल्स वो नहीं लिए थे, जो पावर वाले चश्मे थे लोगों के पास वो भी सर नहीं थे, फिर बाद में सर वापस दिए थे। तो ये मतलब वो हुआ है, कंफ्यूजन हुआ है कहीं ना कहीं, फिर वापस दे रहे हो पहले आप नहीं रहे हो, तो ये सब परेशानी तो है। सुरक्षा के बंदोबस्त थे, चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो रखी जा रही थी। बाकायदा जितने भी छात्र थे उनके शूज रिमूव कराए गए, चेकिंग किए गए, उनके गियर से उन सबको चेक जो है वो यहाँ पर किया गया। और भी छात्र हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आप आए थे? भैया हाथरस से आया हूँ। हाथरस से कितने बजे तक पहुँचे यहाँ पर? मैं यहाँ सुबह पहुँचा लगभग 5 बजे लगभग। सुबह इंतजाम जो थे पुलिस प्रशासन की तरफ से इस बार परीक्षा काफी मतलब पिछली बार से काफी अच्छा रहा है इस बार सिस्टम, और मतलब सुरक्षा व्यवस्था काफी अच्छी थी, कोई डाउट नहीं था। अच्छी तरह से पेपर हुआ है, अंदर स्टाफ भी सब अच्छा था, उसने बच्चों को सही एडवाइस किया है और उन्होंने कभी मतलब बच्चे को कोई डांटा वाटा नहीं है और अंदर सारा स्टाफ अच्छा है, पेपर भी अच्छे ढंग से हुआ है। समझ सकते हैं कि इस बार जो परीक्षा को लेकर के पिछली बार गड़बड़ियां होती वो इस बार ना हो, उससे सबक लेते हुए यूपी पुलिस ने, प्रशासन ने इस बार कड़े बंदोबस्त जो है वो किए थे। और जो परीक्षार्थी हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन की तरफ से अच्छे खासे इंतजाम जो है वो किए गए हैं, एग्जाम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। इस तमाम इंतजामों को देखते हुए फिलहाल पहली पारी की जो परीक्षा है वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। अब अगली पारी की परीक्षा की तैयारी जो है वो पुलिस कर रही है। अब आप देख सकते हैं कि जो गेट है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। इक्का दुक्का जो छात्र अंदर है वही अब धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। अदरवाइज पहले फेज की परीक्षा खत्म, दूसरे फेज की तैयारी और पुलिस का कड़ा बंदोबस्त इस वक्त। सुशांत, भी ऐसी परीक्षा होती है या परीक्षा में ऐसी इरेगुलरिटीज होती है ना सुशांत, तो उसका खामियाजा अभ्यर्थियों के साथ साथ पेरेंट्स को भी भुगतना पड़ता है। अब तस्वीर जो सामने आ रही है कि बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, चेंजेस हम देख सकते हैं कि सरकार प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। बच्चों से जो आपने सुशांत बात की है, बच्चों के मन को आपने टटोलने की कोशिश की, क्या समझ में आ रहा है, क्या तस्वीर निकल रही है? आश्वस्त हैं वो? देखिए अदिति, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हैं, देखिए फिलहाल सुरक्षा के इंतजामात के मद्देनजर पुलिस की तरफ से तमाम जो स्कूल के आसपास का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर पैनिक या किसी तरह की कोई परेशानी क्रिएट हो। ऐसे में तमाम जो बच्चे हैं उनको फिलहाल दिल्ली, यहाँ पर जो नोएडा पुलिस है उनकी तरफ से यहाँ से हटने के लिए खास तौर पर कह दिया गया है। पहली पारी की परीक्षा खत्म हो चुकी है, स्कूल के जो इंटर कॉलेज है उसके गेट जो है वो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। लेकिन अब जो है दूसरी पारी के जो बच्चे हैं वो आना शुरू होंगे जब इनका एग्जाम 3 बजे से 5 बजे तक के बीच में होगा। लेकिन इस परीक्षा को लेकर के जो छात्र हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह था। फरवरी में जिस तरीके से परीक्षा जो कैंसिल की गई थी उससे लोग नाराज भी थे, बच्चे और साथ साथ उनके अभिभावक भी, क्योंकि कई साल भर वो मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम होता है और उसके बाद गड़बड़ी के कारण उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है। उससे काफ़ी ज़्यादा उनमें एक नाराज़गी ज़रूर थी। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम को लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे, बाकायदा शूज़ को उतरवा करके बच्चों के चेक किया गया, उनके ग्लेसेस को, कहीं किसी बच्चे ने स्मार्ट वॉच तो नहीं पहनी, उसके अलावा
जो नोएडा पुलिस है उसकी भी पूरी तरीके से जांच जो है वो की गई थी कि अगर आप पूरी सुरक्षा कर रहे हैं तो उसके भी इंतजाम जो है वो किए जाएं। फिलहाल अब दूसरी पारी के जो बच्चे हैं, धीरे धीरे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि वो भी दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन की किस तरीके से दूसरी पारी के जो बच्चे हैं वो भी अब आना शुरू हो रहे हैं। एक अच्छा खासा उत्साह है और पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर स्कूल और जो इंटर कॉलेज है उसके आसपास कड़ा पुलिस का बंदोबस्त जो है वो इस बार देखने को मिल रहा है। बच्चों की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इस पूरी परीक्षा को लेकर के वो उत्साहित अगर कहा जाए तो वो नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि लंबे वक्त बाद ये परीक्षा हो रही है और इसमें जो महिला छात्र हैं अगर कहा जाए तो लड़कियां जो है वो काफी ज्यादा इस पूरे परीक्षा के अंदर उत्साह के साथ जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भर्ती जो है वो इसमें की जाए। यूपी में जिस तरीके से मंचलों का पूरा एक गैंग के तौर पे घूमता है उस पर लगाम लगाने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की ज्यादा से ज्यादा भर्ती जो है वो की जाए। जी सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को देने के लिए।